गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कमलेश कुमार है। थर्ड लेक्चर पर बेसिक इलेक्ट्रिकल मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। और यहाँ पर जो मैंने कल क्लास जहाँ पर छोड़ा था, आपको मैंने कल बताया था ओम का नियम और टेम्परेचर कोफिशिएंट के फार्मूले कैसे डिराइव किए थे वो बताया था। ठीक, तो अल्फा टी और अल्फा जीरो और इसके रिलेशन मैंने बता दिए थे। ये क्या विशिष्ट ताप गुणांक है आपका। ठीक, अब हमें कहीं ये करना है, इससे कहीं कोई क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन जैसे कि ये है, लिखिए इसको यहाँ पर लिखिए। जैसे ये मेरा क्वेश्चन है, एक प्लेटिनम कुंडली, एक प्लेटिनम कुंडली का प्रतिरोध 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3.16 ओम है तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3.767 ओम है। इस कुंडली का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध क्या होगा तथा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा। अब पूछा क्या क्या है, दिया क्या क्या है, हम इसको जितना इस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे उतना ज़्यादा हमको ये समझ में आएगा कि कहना क्या जा रहा है, क्वेश्चन होता कैसे है। तो एक क्वेश्चन तो समझ गए हम लोग क्या कह रहा है, इसका फिगर बनाइए। सबसे पहले इसका फिगर कहीं आप ड्रा कर दिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आया यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, अब फिर आएगा 100 डिग्री। यही तो होगा ना, कोई चीज 0 से शुरू होता है ना। कहीं कोई धातु है, पहले तो 40 होगा नहीं, पहले 1 होगा 2 होगा फिर जाकर ना 40 पे आएगा। ठीक, तो यहाँ पे दिया क्या क्या है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध दे दिया है, मतलब कि यहाँ पर जब 40 डिग्री का प्रतिरोध, मतलब 40 डिग्री पर प्रतिरोध दे दिया है कितना 3.146 ओम, और इस पर कितना दिया है 100 पर 3.767। ठीक, ये चीज दे दिया हमें, ये दे दिया। पूछा क्या सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध पूछ दिया। तो इसमें सबसे बेस्ट चीज है आपका जो फार्मूला होता है, कुछ मत करिए, आर टी बराबर R0 1 प्लस अल्फा जीरो इंटू टी। ठीक, यहां से कहीं जो R0 जो रेजिस्टेंस है किसी भी धातु का, मान के चलिए हम समझा रहे हैं सबसे पहले तो ये धातु है, ये धातु है, इसको क्या किए हम 0 सेंटीग्रेड पर यहाँ पर रखा हुआ है। बोला क्या है, ये धातु जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड का था, मतलब कि जब यहाँ पर गर्म करते 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसका प्रतिरोध इतना हो गया। अब इसी धातु को जब यहाँ ले गए 100 डिग्री पर, तो इसका प्रतिरोध इतना हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिरोध है R0 वो तो हमेशा फिक्स ही रहेगा ना, कभी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ बदल क्या रहा, तापमान। जब तापमान बदलेगा तो विशिष्ट ताप गुणांक भी बदलेगा, है ना। अब देखिए वो कैसे बदलता है, यही इसमें बस मस्त आदमी होता कहाँ है कंफ्यूज, यहीं पर कि ये R0 कैसे करना है। अब आज फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से क्या करिए 40 डिग्री के लिए करिए, तो R40 के लिए इसका मान कितना दिया है, RT का मान कितना दिया है 3.146। R0 पता है नहीं पता है तो R0 लिख दिया यहीं पर 1 प्लस अल्फा जीरो इंटू 40 डिग्री। 40 डिग्री तो हुआ ना कि यहाँ से यहाँ तक करना है हमको, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग। ठीक है, समझिए। ठीक, इसको लिखिए। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इस थोड़ा सा और इसको जगह की कमी होने के आसपास मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्वेश्चन। इसके बाद क्या करते हैं, दो इक्वेशन पता हो गया, 100 डिग्री पर क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, लिख दिए। अब क्या किए हम, यहां से कहीं हम अल्फा जीरो का मान निकालें, सब मान निकल जाएगा, 1 में 2 का भाग दे दीजिए, या 2 में 1 का भाग दीजिए, किसी में कुछ का भाग दे दीजिए। 3.767 बाई के 3.146। ठीक, इसमें ऊपर किया तो अच्छा यहाँ पे, तो R0 1 प्लस अल्फा जीरो 100 बाई के R0 1 प्लस अल्फा जीरो 40।
ये है, आर जीरो से आर जीरो कट गया। अब इसका भाग देंगे तो अल्फा जीरो का क्या मान आएगा वो डायरेक्ट हमें रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा समय का क्या करना है, हमें बचत करना, जितना हम उसकी क्या करेंगे, समय का बचत करेंगे। कैलकुलेशन आप इसको घर पे भी करके देख सकते हैं कितना क्या आएगा। 0.00 कितना है, देखो मोबाइल में देखो, आप देखो 378778 प्रति ओम डिग्री प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका क्या है, इसका मात्रक है। यहाँ से अल्फा जीरो का मान पता हो गया। अल्फा जीरो क्या मतलब, यहाँ पर अल्फा जीरो का मान पता हो गया तो हमें पता क्या करना है, आर जीरो का मान तो नहीं मालूम हो जाएगा। कैसे बताओ, किसी भी एक इक्वेशन में हम अल्फा जीरो का मान रख दें तो आर जीरो का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन उठा लो, किसी भी क्वेश्चन में इधर मैं रफ कर रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, हमारा पहला उठा लिए थे 3.146 आर जीरो 1 प्लस अल्फा जीरो इंटू 40, ये लिखा होगा। अब आर जीरो का मान पता करना है, इसको इधर सीधे कर देना है, ठीक, इसका सीधे इसमें भाग देना है। आर जीरो बराबर 3.146 अल्फा जीरो का 3000378। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेटर का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पर समय क्या करना है, हमें बचाना। 2.732 ये पता हो गया, कहाँ पे, आर जीरो का मान पता हो गया 2.732 यहाँ पर पता हो गया आर जीरो। अल्फा जीरो पता होने से हमें आर जीरो का ही मान पता हो गया। यहाँ तक आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब यहाँ से हमें आर जीरो का मान पता हो गया, हमें पता क्या करना था, आर जीरो पता करना था और अल्फा 40 डिग्री पे पता करना था। अब हमें एक रिलेशन मालूम किए थे हम लोग, ध्यान करेंगे तो आप, अल्फा टी बराबर अल्फा जीरो 1 प्लस अल्फा जीरो इंटू टी। ये जो टी होता है ना, ये जो टी होता है, ये होता है डेल्टा टी। ये सबसे बड़ी चीज ध्यान रखिएगा, डेल्टा टी, T2 माइनस के T1। ये जो T2 माइनस T1 क्या कर दिया आप देख लीजिए, सबसे बड़ा चीज। अब यहां से इस जगह से क्या कर रहे हैं हम, इसको गर्म किए, कितना, 0 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये हो गया मेरा T2 और ये हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या हो जाएगा मेरा T1। तो डेल्टा टी यहां से क्या निकला, T2 माइनस के T1, तो 40 माइनस के 0 तो कितना आ गया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी मुझे पता हो गया, डेल्टा टी 40 पता है। और यहाँ पे मालूम करना है क्या हमको, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशिष्ट ताप गुणांक क्या होगा। तो अल्फा जीरो का मान यहाँ पे लिख दीजिए 3778 बाई 1 प्लस 0.00037878 इंटू 40। थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, देखने में आसानी होगी आपको, ज़्यादा साफ साफ दिखे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक, अब यहां से मुझे पता क्या होगा, अल्फा 40 का मान कितना पता होगा। अब जब इसको कैलकुलेशन आप करेंगे तो इसका अल्फा 40 का मान पता हो जाएगा। कितना अल्फा 40 का मान आया, तो 1 अपान कितना, कैलकुलेटर से करो, देखो आप कैलकुलेटर से करो, बताओ आप लोग कितना आया, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इतना आ गया। अल्फा 40 का मान पता हो गया, ठीक। ये जो है यहां से अल्फा 40 का मान पता हो गया। इससे हम लोग इस क्वेश्चन में क्या सीखे, हम लोग पूछा क्या था, दिया क्या था, सबसे पहले से दिया क्या था, दिया था इसका रेजिस्टेंस दे दिया था और इसका रेजिस्टेंस दे दिया था। मालूम करना था ये हमें, अल्फा जीरो पता किया हमने तो आर जीरो का मान पता हो गया, और आर जीरो का मान पता हो गया तो उससे हमने
फिर उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं था, अल्फा 40 पर पता कीजिए किसी पर भी। इससे अब एक अच्छा क्वेश्चन जो कि डिप्लोमा लेवल का है उसको भी देख लेते हैं अब हम लोग। ठीक, अभी बनाता इसको करिए, फिर दिखाता हूँ मैं आपको करके। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा उसका थोड़ा व्यू है थोड़ा सा ज़्यादा। इसमें पता क्या करना है हमें, अल्फा 0। अब इसमें क्या आता है ना कि अब कुछ नया दिख रहा है सबको, तब दिमाग खराब हो जाता है लोगों को, क्या करना इस तरह पेपर में आ जाता है। तो वैसे पेपर में ये टीवी के पेपर में कभी नहीं आएगा, डिप्लोमा पेपर में कभी कदार आ सकता है। ये अभी तक आया भी है और आ भी सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डीप में जाना चाहिए कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर आपको दे दिया एंगल। एंगल देखते ही कई लोगों का तो माथा फेल हो जाता है, माथा मतलब कि घूम जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, हम लोग पढ़े हैं बचपन में लाल बटे कक्का, हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो इसी तरह पढ़े हैं। इसे कहते हैं लंब, इसे कहते हैं कण, इसे कहते हैं आधार। ठीक, तो इसके लिए आधार क्या है ये, और इसके लिए लंब क्या है ये। ठीक, अब यहां से यहां तक का तो पता है कितना है 40। तब जब ये 40 है तो ये भी 40 बराबर होगा, तो ये भी 40 पता हो गया हमको। ये 40 यहां से यहां तक 40 है, 40 ये पता हो गया, डिग्री पता है, तो लंब पता हो जाएगा कितना है, देख लीजिए कितना होगा। तो जिसमें किसमें लंब और आधार जिसमें दिया हो, किसमें होता है लंब, साइन कॉस और टेन। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, कितना दिया है लंब बटे आधार। tan 45 का मान कितना होता है, लंब कितना है पता करना है, आधार 40 है, इसका मान कितना था पता है A1, तो लंब कितना आ गया 40। मतलब यहां से लेके यहां तक का हमें पता हो गया कितना है 40। ठीक, और ये बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो ये पूरा कितना हो गया, कितना हो जाएगा प्रतिरोध 70। ठीक है, क्योंकि जो मेरा ऐसा वाला ग्राफ किसका है, प्रतिरोध का, ध्यान दे रहे हैं ना। ठीक है, हड़बड़ा डरिएगा मत, इसे क्वेश्चन देख के 70 आ गया। अब RT का मान पता हो गया हमको 70, R0 का मान पता है 300, तो अल्फा 0 नहीं निकल जाएगा, बताओ निकली, निकाला तो देखो। अब RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा 0 टू T। ठीक, अब यहाँ पर T का कितना अंतर है, ये जो डेल्टा T कितना अंतर है, डेल्टा T कहीं देखना है तो 0 से कहाँ जा रहा है 40, तो डेल्टा T कितना हो जाएगा 40 माइनस की 0 बराबर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डेल्टा T। RT का मान 70, इसका मान 30, 1 प्लस अल्फा 0 पता करना है, ये हो गया 40। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं इधर आ रहा हूं, जगह की कमी के कारण, तब भी कुछ कर लेते हैं। 1 प्लस अल्फा 0 इंटू 40, 0 0 काट दो। ठीक, उसके बाद 7/3 माइनस के 1 बराबर अल्फा 0 इंटू 40। डायरेक्ट इसका कर देते हैं, आंसर क्या आएगा देख लीजिए करके, कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको देखिए कितना रहा, कोशिश करिए एक बार आप लोग भी कैलकुलेटर निकालिए। समय ज़्यादा लगाना कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, आपको बस मैं बता रहा हूँ कि इसका कैसे आप हम लोग फंसते कहाँ पर, यहाँ फंसते हैं। तो इसको कहीं हम लोग सॉल्व कर दिए तो हर चीज़ सॉल्व हो जाएगा। ठीक, कितना है बच्चा को, मतलब कितना हुआ बच्चा, दिखा दोगे तब भी चलेगा, दिखा दो हमको, जो बोलो मत दिखा दो क्लास में, क्योंकि ऑनलाइन है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेरा आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा, ये आंसर है। ठीक, तो करने का प्रोसेस यही है अपना, आप किसी भी चीज का करने का प्रोसेस यही है,
हड़बड़ाना नहीं है हमें किसी चीज़ पर। इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कमेंट में करके दिखाइएगा, मुझे बताइएगा क्या दिक्कत आ रही है। आप क्वेश्चन भेजिएगा, मैं कोशिश करूँगा हर चीज़ को करने की, ठीक, करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू क्लास।